नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पानीपत जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विद व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने जिले में 8 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा। इस अभियान में जन जन के साथ स्कूली बच्चों की भी भागीदारी रखी जाएगी। इस अवसर पर करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पेड़ ही जीवन है, लेकिन जीवन के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधारोपण काफी किया जाता है, लेकिन बेसहारा पशु उसे खाकर नष्ट कर देते हैं। सांसद ने कहा कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है पेड़ों को बचाने की। सांसद ने कहा कि लगभग 1 साल तक पौधों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब पौधे की जड़ें नीचे तक जाकर मजबूत हो जाती हैं, तब वह वृक्ष बन जाता है। संजय भाटिया ने कहा कि कोरोना काल में सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए एक ही तरीका है, वातावरण से ऑक्सीजन लें। वह केवल वृक्षों के माध्यम से आएगी। उन्होंने कहा कि हम जीवन में कोई भी कार्यक्रम करें, लेकिन पेड़ों को लगाने के लिए अपने जीवन का अंग बनाएं। प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी, स्कूली बच्चे व आम जनता अपने जीवन में पौधे लगातार लगाते रहें, तभी यह ब्रह्मांड बच पाएगा। वहीं नूह के तावड़ू में डीएसपी की दर्दनाक हत्या के मामले में सांसद ने कहा कि बड़ी ही दुखद घटना है। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। सांसद ने कहा, देर रात समाचार मिला, ट्रक चलाने वाला जिसने रौंदा था उसका एनकाउंटर हो गया और उसके दूसरे साथी को गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद ने कहा कि पूरे माफिया के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी यह घटनाएं होती रही हैं, जिसमें कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के साथ मैन हैंडलिंग होती आई है, लेकिन इस बार इस मामले को बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। ये रूरल में, अर्बन में सभी जगह लगाया जाएगा और इसमें बच्चे को जन जन की भागीदारी ली जाएगी। स्कूल वाले इन्वॉल्व करेंगे? हाँ जी, सभी स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। धन्यवाद। ये आज शुरुआत है। ये जिले के अंदर लगभग 8 लाख के लगभग पौधे लगाए जाएंगे और ऑक्सीजन का महत्व तो हम सबको पता लग गया कोविड के दौरान, और उसकी जनरेशन का एक ही साधन है। आर्टिफिशियल तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल साधन है वो पेड़ ही हैं। मैं तो आपके माध्यम से पानीपत की जनता को, प्रत्येक नागरिक को ये प्रार्थना करूंगा कि जिनके घर में जगह है वो घर के अंदर पेड़ जरूर लगाएं। वहाँ ट्री गार्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा, चारदीवारी के अंदर जरूर लगाएं, और घर के बाहर भी अपना एक एक पेड़ कम से कम ट्री गार्ड के साथ वो जरूर लगाए और उसका बचाव भी करें। इसकी ओनरशिप ले उस पेड़ की, कि उसको उन्होंने पालना है। पेड़ को अपनी ओनरशिप अगर होगी ना तो फल फूल भी जाएगा। मैं आपके माध्यम से जनता से प्रार्थना करता हूँ और डीसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। पेड़ ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं और बार बार जितने भी लोग हैं यही बात बोलते हैं कि पेड़ ही जीवन है, लेकिन जो जीवन है उसके प्रति हम इतने आग्रही नहीं है, उसके प्रति हम इतना ध्यान नहीं रखते। पेड़ लगते भी बहुत हैं, जैसे अभी एक साथी ने बताया कि जो बेसहारा पशु हैं, गायें हैं, बैल हैं, वो पेड़ों को खाते भी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है उसका सर्वाइवल। स्टार्टिंग के साल 6 महीने जरूरत पड़ती है, जब जड़ें जम जाती हैं फिर अपने वृक्ष बनता है। और मैं समझता हूँ कोरोना काल में सबसे बड़ी सीख तो हमारे को मिली है कि जो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो वो एक सबसे बड़ा अगर कोई तरीका है, और कोई जनरेशन का ऑक्सीजन जनरेशन का कोई तरीका नहीं। आप बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपको वातावरण से ही लेना पड़ता है, और वातावरण में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है वृक्ष, पेड़, जो ऑक्सीजन को बनाते हैं। इसलिए सब, मैं कहता हूँ सब काम करें, आप धार्मिक कार्यक्रम करें, सामाजिक करें, राजनीतिक कार्यक्रम करें, लेकिन इसको एक जीवन का अंग बना लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे गैर कर्मचारी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूल के, सबको अपने जीवन में पेड़ लगातार लगाते रहना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे, तभी ये ब्रह्मांड बच पाएगा। तो बड़ा ही दुखद घटना है और मैं समझता हूँ कि सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने और अनिल विज जी ने इसके ऊपर बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है। और देर रात तक मैं समाचार भी मिला कि जिसने ट्रक से जो चलाने वाला था, जिसने रौंदा उस डीएसपी को, उसका एनकाउंटर भी कर दिया गया, उसका साथी, उसको भी बुलेट लगी है, वो पकड़ा गया है। तो ये बख्शे नहीं जाएंगे, कोई भी होगा। पूरे माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से मैं समझता हूँ कि पहले ये घटनाएं होती थी, पहले भी होती थी, हमारे कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ मैन हैंडलिंग भी होती थी, उनको चोट भी मारी जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती से इस बात को लिया गया। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में।
जगत क्रांति टीवी के साथ।